नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो है हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं एक जानकारी के लिए, ताकि इस चैनल से जो है आपको एक छोटी से छोटी जानकारी जो है दी जा सके, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है छूटे नहीं। और एक कॉमन जानकारी है जो सबको होनी चाहिए, प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को भी इसका पता होना चाहिए। तो जब दो ट्रेनें टकराती हैं या फिर कोई ट्रेन जो है उसका एक्सीडेंट होता है या पटरी से उतर जाती है, या किसी भी रीजन में आपको किसी एआरएमई या एआरटी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए डिवीज़न से जो है एक सायरन बजाया जाता है। उसका अलग अलग कोड है, और किस तरीके के कोड हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बारे में हम जानकारी थोड़ी सी देना चाहेंगे आपको। तो सायरन कोड का मतलब क्या है, तो ये देख लीजिए। अब दूसरी बात ये है कि कब, कौन सी और कितने समय में है, वो सारी जानकारी हम बाद में प्राप्त करेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल हम सायरन कोड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है सायरन कोड, ठीक है। सायरन एवं कोड उसके क्या है, तो स्थिति यानी कि किस परिस्थिति में, किस स्थिति में कौन सा क्या है, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसकी, और किसको बुलाया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो होम स्टेशन के लोको शेड, यानी यदि होम स्टेशन पे एक्सीडेंट हुआ है या कोई यार्ड में, ट्रैफिक यार्ड में एक्सीडेंट हुआ है, और वहाँ पे हमको केवल एआरटी की ज़रूरत है, सिर्फ ब्रेकडाउन ट्रेन की ज़रूरत हो, तो कोड जो है रहेगा 45 सेकंड के 2 ब्लास्ट, यानी कि बीच में 5 सेकंड का ब्रेक, ठीक है। 45 सेकंड के 2 बार सायरन बजेगा, जिसमें 5 सेकंड का एक ब्रेक रहेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ है कहीं होम स्टेशन के पास में हुआ है, यानी कि यार्ड में ही हुआ है। यानी अपने अब चलते हैं कि होम स्टेशन के बाहर अगर एक्सीडेंट होता है और एआरटी की ज़रूरत है, यानी कि ब्रेकडाउन ट्रेन की ज़रूरत है, तब क्या होगा। तब आपके जो है 45 सेकंड के 3 ब्लास्ट के बीच में 5-5 सेकंड का ब्रेक होगा। इसका मतलब है कि 45 सेकंड के 3 सायरन बजेंगे, जिस प्रत्येक सायरन के बीच में 5-5 सेकंड का जो है गैप रहेगा। तो इसका मतलब है अगर 3 सायरन बजते हैं 5-5 सेकंड का ब्रेक लेके, तो इसका मतलब यह है कि एक्सीडेंट हुआ है, बट अपने होम स्टेशन से बाहर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि होम स्टेशन पर एक्सीडेंट जब एआरटी और एआरएमई की ज़रूरत है, तब सायरन क्या रहेगा। तो देखिए, होम स्टेशन पे दोनों ट्रेनों की ज़रूरत है, एआरटी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और एआरएमई एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वैन जिसको बोल सकते हैं। तो 45 सेकंड के 4 ब्लास्ट होंगे, ठीक है, जिसमें 5 सेकंड का ब्रेक रहेगा। 5 सेकंड का ब्रेक सभी में रहेगा, लेकिन 45 सेकंड के 4 जो है सायरन बजेंगे दोस्तों। इसका मतलब है कि दोनों की आवश्यकता है और होम स्टेशन पर एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, इन दोनों में मैं बता देता हूँ दोस्तों कि एआरटी की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ये बिल्कुल बात समझ में आ गई है। बट एआरएमई की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, तो एआरएमई की ज़रूरत भी एक्सीडेंट हुआ वहीं पड़ेगी। बट इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई पैसेंजर ट्रेन यदि गिरती है या एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ एआरएमई की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ इस एआरएमई के अंदर डॉक्टर रहते हैं, तो डॉक्टर ही इसका इंचार्ज रहता है, ठीक है। यहाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाला जो है इसका इंचार्ज रहता है। तो दोस्तों, एआरएमई की जहाँ पे कहीं एक्सीडेंट हुआ है, पैसेंजर गाड़ी है, यानी किसी पैसेंजर को चोट आई है या कुछ भी मेजर फेलियर हुआ है इस टाइप का, तो वहाँ पे जब एआरएमई की ज़रूरत, यानी दोनों गाड़ियों की ज़रूरत है, दोनों ट्रेनों की, तब क्या होगा। और होम स्टेशन पर दोनों गाड़ियाँ बुलाई गई हैं, तो जो सायरन का कोड रहेगा वो 45 सेकंड के 4, जिसमें 5 सेकंड का ब्रेक रहेगा। यदि होम स्टेशन से बाहर एक्सीडेंट होता है और एआरटी और एआरएमई दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तब दोस्तों 5 जो है 45 सेकंड के 5 जो है सायरन बजेंगे, उसमें 5 सेकंड का एक ब्रेक रहेगा, यानी गैप रहेगा, ठीक है। 5-5 सेकंड का ब्रेक के बाद में 5 सायरन अगर बजते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे होम स्टेशन से बाहर कुछ हुआ, यानी यार्ड से बाहर में
कहीं एक्सीडेंट हुआ है दूसरे या स्टेशन के आसपास, अपने स्टेशन के आसपास नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये है। अब दूसरा है कि अगर कैंसिलेशन का, तो मेडिकल बैन और ब्रेकडाउन बैन दोनों का अगर कैंसिलेशन करना है तो 90 सेकंड की एक लंबा ब्लास्ट रहेगा, यानी कि 90 सेकंड तक कंटिन्यू जो है सायरन बजेगा। इसका मतलब है कि अब वहाँ पे ना तो ARME की ज़रूरत है और ना ही ART की ज़रूरत है। मेडिकल बैन और ब्रेकडाउन बैन दोनों का कैंसिलेशन के लिए बताया गया। यदि 90 सेकंड का सायरन बजता है, एक लंबा सायरन, तो दोस्तों यानी कि कैंसिलेशन है, वहाँ ज़रूरत नहीं है, यानी कि नॉर्मल पोजीशन हो चुकी है। ठीक है, कुछ माइनर फॉल्ट होगा इसलिए, लेकिन सायरन जो है अवश्य बजता है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। ये जो है DRM ऑफिस से ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ वर्कशॉप में या जहाँ पे है वहाँ पे ये सायरन अवश्य बजेगा। जहाँ ART या ARME है वहाँ तक भी, यार्ड वगैरह में भी इसकी जो है सायरन का आवाज़ जो है सुनाई देगी। ठीक है, तो ये कोड से आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट साइड पे जाना होता है तो आपको जो है 15-20 मिनट के अंदर तैयार रहना होता है दोस्तों। ठीक है, उसके भी अलग अलग हैं कि भाई अगर ART है कितने देर में निकलेगी। ठीक है, एक्सीडेंट साइड के लिए, और वहाँ का जो स्टाफ है वो रेडी रहेगा। तो ART के बारे में यदि बात करें दोस्तों, तो ART जो है आपको 30 और 45 मिनट का जो है रहता है। अगर दिन में है तो 30 मिनट और रात में है तो 45 मिनट का, इस तरीके का जो है टाइमिंग रहता है, उसमें आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि ARME, तो ARME जो है 20 और 30 मिनट का जो है टाइम रहता है, जिसमें सिंगल एग्जिट और डबल एग्जिट का रहता है। किसी अगर डबल एग्जिट है तो 20 मिनट में, और सिंगल एग्जिट है तो 30 मिनट का टाइम रहता है, इस तरीके से। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जो डिजास्टर से रिलेटेड थी है। ठीक है, कहीं पे भी डिजास्टर होता है तो उस टाइम पे ART और ARME की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में हम ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए आपको, केवल इतना ही है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।